Hello guys, welcome to MK Green Knowledge. My name is Soham Pandey and today we will discuss about agroforestry and social forestry MCQ question. तो जैसा कि गाइस यहाँ पे आपको इंडिकेट किया गया है ब्लैक से, जो कि आपका आंसर रहेगा, उसे ब्लैक हाइलाइटर से इंडिकेट किया गया है, तो आप उसको समझ जाइएगा जो भी ब्लैक है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड वाज सेटअप इन, मतलब किस सन में ये सेटअप किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1992। नेक्स्ट है आपका, एवरी ईयर वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे एंड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो जैसा कि इसमें आप ध्यान से देखिए तो दो डेट आपसे पूछा जा रहा है कि पहला है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है और सेकंड है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो इसका आप देखेंगे तो सी आंसर सही होगा, इसमें कि आपका दिया गया है मार्च 21 एंड जून 5, जिसमें कि मार्च 21 जो है वो आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है एंड जून 5 जो है वो इन्वायरमेंट डे, जो कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें दिया है कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री इज सिचुएटेड एट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा सी आपका नैरोबी, केन्या। नेक्स्ट है, इफ़ ट्री आज मेजर कंपोनेंट ऑफ लैंड यूज एंड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आर इंटीग्रेटेड विद देम द सिस्टम इज कॉल्ड। इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए, जैसा कि इसमें दिया गया कि मेजर जो कंपोनेंट है यहाँ पे ट्री है और जो उसका सब्सिडरी कंपोनेंट है जो इंटीग्रेटेड करके उसको ग्रो किया जा रहा है उसमें सब्सिडरी आपका एग्रीकल्चर क्रॉप है। तो यहाँ पे ट्री अगर मेजर है तो इसलिए आपका जो सिल्वी पहले आ जाएगा, क्योंकि ट्री का जो कल्टीवेशन हम करते हैं उसको सिल्वी कल्चर कहते हैं। तो सिल्वी पहले आएगा और आपका एग्रीकल्चर क्रॉप की वजह से एग्रीकल्चर नेक्स्ट पे आएगा। तो आपका पहला का आंसर बिल्कुल सही होगा इसमें, सिल्वी एग्रीकल्चर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर, व्हेन एग्रीकल्चर इज मेजर कंपोनेंट एंड ट्री आर सेकेंडरी कंपोनेंट देन सिस्टम इज कॉल्ड। तो जब हमारा एग्रीकल्चर मेन कंपोनेंट हो जाएगा, मेजर कंपोनेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे एग्री सिल्वीकल्चर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड टोंगा कल्टीवेशन आर एग्जाम्पल ऑफ। तो दोनों जो भी है ये हमारे सिल्वी एग्रीकल्चर के हैं, क्योंकि इसमें मेनली पहले हम फॉरेस्ट में जो है फॉरेस्ट लगाते हैं और उसके बाद उसमें सब्सिडरी या सेकेंडरी क्रॉप के तौर पे हम उसमें एग्रीकल्चर क्रॉप लेते हैं। तो इसलिए सिल्वी एग्रीकल्चर का दोनों एग्जांपल है। नेक्स्ट आपका 7वां क्वेश्चन, इफ़ ट्री आर द मेजर कंपोनेंट एंड पास्चर आर द सेकेंडरी कंपोनेंट। ट्री मेजर कंपोनेंट है तो आपका सिल्वी पहले आ जाएगा और पास्चर है तो सिल्वी पास्चर कल्चर, ये आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, सिल्वी पास्चर सिस्टम। नेक्स्ट है, एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 द डिजायर्ड फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल फॉरेस्ट एरिया शुड बी। ये एक फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई थी 1952 में, इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो अर्थ हमारा उस पर जो एक इक्विलिब्रियम के लिए हमारा जो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए वो टोटल जो है टोटल लैंड का वो 33% होना चाहिए, जो कि अभी अगर करंटली देखा जाए तो ये सिर्फ 21% है अबाउट। तो इसमें कंटिन्यू जो है पॉलिसी और एक्ट के थ्रू हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जनरली एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग काफ़ी इसको कंसंट्रेटली पढ़िए। नेक्स्ट है आपका, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मोस्टली जो है ये फॉलो किया जाता है और इसे इसके और किस नाम से जानते हैं, तो इसे स्लैश एंड बर्न, जो कि क्योंकि इसमें पहले ही हम जो फॉरेस्ट लैंड होता है उसको फॉरेस्ट को बर्न करते हैं और जिससे जो उसका न्यूट्रिएंट रहता है, ऑर्गेनिक कार्बन है, जो भी उसमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं उस पर हम क्रॉप ग्रो करते हैं और उसकी जब फर्टिलिटी कम हो जाती है तो हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट अपने वही प्रोसेस नेक्स्ट फॉरेस्ट एरिया पे हम जो है फॉलो करते हैं। तो इसीलिए इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं और इसको बर्न करते हैं और फिर स्लैश करने, तो इसलिए इसे स्लैश बर्न कहते हैं और ये मोस्टली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ग्रो किया जाता है। जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि इन इंडिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज झूम कल्टीवेशन इज फॉलोड इन विच रीजन। तो ये आपका ए बिल्कुल सही क्वेश्चन हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट आपका है, द टर्म टोंगा कल्टीवेशन मीन्स हिल कल्टीवेशन एंड सिस्टम वाज स्टार्टेड फर्स्ट टाइम इन। तो ये पूछा जा रहा है कि जो टोंगा कल्टीवेशन है ये सबसे पहले कहाँ पे इनिशियली स्टार्ट किया गया था, तो ये बर्मा रीजन है जहाँ के इसे सबसे पहले
ग्रो किया गया था। और कहीं कहीं आपको म्यांमार भी मिलेगा जहाँ का मतलब ओरिजिन इससे बोला जाता है, और म्यांमार में काफ़ी अच्छे लैंड पे इसे ग्रो भी किया जाता है। नेक्स्ट आपका है 12 नंबर क्वेश्चन। इन इंडिया द फर्स्ट टोंगा प्लांटेशन वाज रेज इन, मतलब कि इंडिया में कब टोंगा प्लांटेशन का किस जगह पे सबसे पहले फॉलो किया गया, तो वो नॉर्थ बंगाल होगा जहाँ पे ये सबसे पहले फॉलो किया गया था। का नेक्स्ट है वर्ड फॉरेस्ट हैज़ इट्स वर्जिन फ्रॉम विच वर्ड, ये लैटिन वर्ड से जो है इसका वर्जिन हुआ है। और नेक्स्ट आपका टोंगा इज़ अ वर्ड, मतलब किस लैंग्वेज से टोंगा जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया, तो ये बर्मीज लैंग्वेज है जो कि जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ टोंगा टर्म। नेक्स्ट आपका है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री वाज स्टार्टेड इन, तो जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि ये जो है 1983 में स्टार्ट हो गया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जनरली को पूछ लिया जाता है इसका भी, और एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का भी जो भी 1983 में उसका भी है, और ये जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री भी ऊपर आया था कि मतलब है कहाँ, तो ये नैरोबी केन्या में सिचुएटेड है, और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, टोंगा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई, मतलब इंडिया में इसको किस साइंटिस्ट या किसके द्वारा लाया गया, तो ये ब्रॉन्डिस डी जो है इनके द्वारा ये इंडिया में ओरिजिनेट या इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट आपका फर्स्ट परसेंट फॉरेस्ट एरिया टू टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया अबाउट, मतलब कि प्रेजेंटली है कितना, जैसा कि अब पॉलिसी के जो पॉलिसी उसके अंडर 33 होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंटली है कितना इंडिया में, तो ये 21% है टोटल लैंड का। उसके बाद आपका नेक्स्ट है और ये आपका सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया जो आपका एमपी में पड़ता है अकॉर्डिंग टू एरिया, एंड अकॉर्डिंग टू परसेंटेज आपका ये मिजोरम में हो जाता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका हु स्टार्टेड वन महोत्सव इन इंडिया, तो वन महोत्सव के लिए के मुंशी हैं, और ये देखिए आप देखिए जो इसके नीचे यस यल बहुगुणा हैं जो कि सुंदरलाल बहुगुणा, इनको चिपको आंदोलन के लिए मूवमेंट के लिए जो जाना जाता है। नेक्स्ट आपका है 20 नंबर क्वेश्चन, फेमस अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, इसका जो आंसर आपका ये आंसर सही होगा, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षमित्र अवार्ड जो है ये सबसे फेमस अवार्ड है जो एग्रो फॉरेस्ट्री का दिया जाता है उसके फील्ड में। नेक्स्ट आपका IGFRI जो कि इंडियन ग्रास एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट आपका है विच एग्रो फॉरेस्ट्री ट्री इज़ एवर ग्रीन इन नेचर, तो डियोडार जो है ये आपका एवर ग्रीन ट्री है जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री में से उगाया जाता है, जो कि कंबाइंड करके दोनों को। और नेक्स्ट आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्री ऑन रिसेंटली क्लियर्ड ग्राउंड इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। से ये देखिए रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एफॉरेस्टेशन जो होता है जहाँ पे लैंड पे अभी तक फॉरेस्ट ग्रो नहीं किया गया, वहाँ पे अगर फॉरेस्ट को आप ग्रो कर रहे हो तो उसे एफॉरेस्टेशन कहते हैं। और कहीं पे फॉरेस्ट हो अगर उसे आप रिमूव कर रहे हो तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और रिमूव करने के बाद आप अगर वहाँ पे फ्री ट्री या फॉरेस्ट को उगा रहे हो तो उसे आपको कहा जाता है रिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे वही है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्री ऑन रिसेंटली क्लियर्ड, मतलब कि जो क्लियर्ड कर दिया गया था वहाँ पे अगर अगेन आप जो है पौधे लगा रहे हो या फिर फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हो तो उसे हम रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांट मोस्ट सुटेड फॉर सिल्क इंडस्ट्री, तो सिल्क इंडस्ट्री के लिए कौन सा एग्रो फॉरेस्ट्री का प्लांट है जो कि बहुत सुटेबल होता है, तो मोरस एल्वा आपका प्लांट है जिसपे कि उसको सिल्क को रियर्ड किया जाता है। नेक्स्ट आपका सुटेबल ट्री फॉर टैनिन इंडस्ट्रीज़, तो ये आपका एकेसिया कैटेच्यू है जो कि बहुत ही लार्ज जो है स्केल पे इसको जो है यूज़ किया जाता है टैनिन इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, आर्ट एंड साइज ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसका सिल्वीकल्चर ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के सामने कि जो ट्री को ग्रो करने का जो एक प्रोसेस होता है उसे हम जो है सिल्वीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट आपका 27 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ आर नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री स्पीसीज, तो आप लोग इसको पढ़े होंगे, आपको हो सकता है तो एक तो कंपलसरी आपको याद ही है और याद ही होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछ ही लिए जाते हैं क्योंकि जो आप क्राप तो पढ़ते हैं बहुत पल्सेस क्राप हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग है, लेकिन ये ट्री ऐसे हैं जो कि मतलब
पेरेनियल ट्री हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें आप देख लीजिए ल्यूसेनिया लिकोसिफेला है, सस्पेनिया स्पीसीज है और ड्रेरिसीडिया सेपियम है। ऑल ऑफ दी इसका आंसर सही होगा क्योंकि ये सभी ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज साइंटिफिकली मैनेज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो ये साइंटिफिकली मैनेज किया जाता है उसका एक प्रोसेस होता है टोंगा सिस्टम, जिसका आंसर जो होगा वो ए सही होगा, टोंगा सिस्टम। नेक्स्ट आपका है कि टोंगा सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड मोस्टली, मतलब किस इंडिया में किस स्टेट में या किस रीजन में सबसे ज़्यादा ये ग्रो किया जाता है, तो ये केरला में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आपका है मोरिंगा ओलिफेरा इस बोटानिकल नेम, मतलब मोरिंगा ओलिफेरा किसका बोटानिकल नेम है, तो ये डोमेस्टिक ट्री का जो बोटानिकल नेम है। नेक्स्ट आपका है पीपल इज़ बोटानिकली नोन एज, तो फाइकस रिलीजियोसा आपका ये साइंटिफिक नेम होता है और इसी के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट आपका है द इम्पॉर्टेंट टॉक्सिकेंट प्रेजेंट इन बम्बू ट्री, तो बम्बू में जो आपका जैसे एससीएन आपके सोरगम में पाया जाता है, ऐसे ही एससीएन आपका जो है बम्बू में भी पाया जाता है, तो इसका एससीएन बी ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट आपका है सैपोनिन इज एन इम्पॉर्टेंट टॉक्सिकेंट इज फाउंड इन, तो ये महुआ जो होता है आपका, ये महुआ में सैपोनिन पाया जाता है। जो आप देखते हैं इसमें जो एक कड़वाहट आती है, जो आप देखते होंगे एक कड़वाहट आता है और इसकी वजह से जो है इसको महुआ की खली मतलब पशुओं को खिलाया भी नहीं जाता है, तो ये सैपोनिन की वजह से ही जो है इसमें टॉक्सिकेंट होते हैं जो कि हानिकारक भी होते हैं सेहत के लिए। नेक्स्ट आपका एग्रो फॉरेस्ट्री हेल्प इन, तो एग्रो फॉरेस्ट्री किस किन चीज़ों में हेल्प करता है, आपको देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन, उसमें आप पढ़िए। पहला है कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, सेकंड है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और थर्ड है रिसोर्स कंजर्वेशन। तो ये तीनों ही ऐसा मतलब आपको ऑप्शन में दिया गया है जिसमें कि एग्रो फॉरेस्ट्री जो है हेल्प करता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के लिए तीनों ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं और तीनों ही में ही जो एग्रो फॉरेस्ट्री का एक बहुत ही क्रूशियल रोल है। नेक्स्ट आपका है 35 नंबर क्वेश्चन, एग्रो फॉरेस्ट्री हेल्प इन, सॉरी एक्चुअली ये अगेन वही क्वेश्चन आ गया है, तो सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट आप देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, हु इनिशिएटेड वन महोत्सव, तो के एम मुंशी से रिलेटेड है जो कि बहुत ही फेमस है वन महोत्सव। वन महोत्सव में क्या होता है, हम एक ट्री प्लांटेशन करते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि वन महोत्सव इज़ ए फेस्टिवल ऑफ, तो इसमें ट्री प्लांटेशन का ये महोत्सव होता है जिसमें कि हर एक प्रोसेस अपनाया जाता है कि हमें जो है ट्री प्लांट करना है। ओके गाइस, और नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट सक्सेसफुल टाइप ऑफ टोंगा सिस्टम, तो ये विलेज जो टोंगा सिस्टम होता है, इसमें टोंगा सिस्टम का ये होता है कि हम किन प्लेस पे टोंगा सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें जो विलेज होता है, इसमें विलेज वालों को जिनको टोंगा सिस्टम की एक ग्रुप होता है उनको दे दिया जाता है कि आप इसकी देखभाल करेंगे और आप इससे जो सब्सिडरी प्रोडक्ट है उसका आप यूज भी कर सकते हैं, तो इसीलिए इसे सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि उससे उनका भी हेल्प हो जाता है और इन्वायरमेंट भी सेफ रहता है। नेक्स्ट आपका वन महोत्सव आज स्टार्ट है, तो 1950 से जो है वन महोत्सव जो है स्टार्ट हुआ था, जो कि आपका डी आंसर है और यही सही आंसर आपका। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज ड्राफ्टेड इन द ईयर, तो जो फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था वो 1865 में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्री है द हाईएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट इज, तो रसिया फेडरेशन ऐसा है जिसमें कि हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया है। मे बी इस क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा, मे भी हो सकता कुछ मिस्टेक हुआ हो क्योंकि ब्राज़ील भी रहता है कहीं कहीं, तो मैं इसको आपको देख के कमेंट में ज़रूर मैं क्लियर कर दूंगा और आप लोग भी देख लीजिएगा अगर हो सकता है कहीं मिस्टेक हुआ हो इसमें। और वैसे तो मुझे लगता है कि इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो रसिया सही जाएगा क्योंकि ब्राज़ील ऑप्शन में नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं चेक करके आपको कमेंट में ज़रूर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन द ईयर, तो ये सी ऑप्शन आपका सही होगा, 1973 है इसका आंसर। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। 22 मार्च को आपको पता है कि वाटर डे मनाया जाता है और उसका आपको फिर 23 मार्च को आपको मेट्रोलॉजी में डे मनाया जाता है। सब बहुत इंपॉर्टेंट। 22 अप्रैल को आपका वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क इन डिफरेंट एग्जामिनेशंस, so you will must be concentrately read this and keep in the mind। उसके बाद नेक्स्ट आपका है द क्वीन ऑफ टिम्बर, तो टीक को क्वीन ऑफ टिम्बर कहते हैं। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है इंडिगो फेरा
टिक्टोरिया इज़ यूज फॉर। तो ये डाई इंडस्ट्री में, डाई आपको पता होगा कि डाई क्या होता है, जो कि पेंट और उसमें भी यूज होता है। तो ये डाई बनाने के लिए जो है इंडिगोफेरा टिक्टोरिया का यूज़ मोस्टली किया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका है 46 नंबर क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपर्पज ट्री सुटेबल फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ऑल जो मल्टीपर्पज आपके ट्री होते हैं वो एग्रो फॉरेस्ट्री में तीनों के ये आपके हेल्प करते हैं। जैसे हाई एडाप्टेबिलिटी ये करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग इसमें कई स्पीसीज होते हैं, और उसके बाद क्रॉपिंग जो कॉपिसिंग एबिलिटी होती है उसको भी ये इंक्रीज़ करते हैं। तो इसलिए ऑल ऑफ दिस आंसर सही होगा, जो कि डी नंबर है। उसके बाद आपका चिपको मूवमेंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन थ्रू टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। ये जो है टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट था जहाँ से इसको मतलब स्टार्ट किया गया था, और वहाँ पे ये बहुत ही इसका अच्छा रिस्पांस आया था। नेक्स्ट आपका चिपको मूवमेंट वाला लॉन्च फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। तो ये फॉरेस्ट के ट्री के प्रोटेक्शन के लिए ही ये जो है लॉन्च किया गया था। इन केरला एंड तमिलनाडु द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इज। तो ये होम गार्डन होता है, इसको होम गार्डन हम उसको फॉलो करते हैं, मोस्टली ये वहाँ पे फॉलो किया जाता है केरला और तमिलनाडु में। नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, रेंज लैंड एंड एग्रो फॉरेस्ट्री पब्लिश हुआ। तो ये झांसी से पब्लिश होने वाली एक जो है जनरल है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्टेट है आपका। और नेक्स्ट आपका है 51 नंबर क्वेश्चन, इफेक्टिव नंबर्स ऑफ रो इन विंड ब्रेक इन मोस्ट ऑफ द फार्म सिचुएशन। तो मोस्टली जो फॉलो किया जाता है जो नंबर होते हैं, जैसे आके आपको पता है कि ये विंड ब्रेक जो है कि विंड फ्लो को रोकने के लिए, जिससे कि क्रॉप को बचाया जा सके, तेज़ जो साइक्लोन या फिर वो तेज़ विंड चलती हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है विंड ब्रेक्स। और ये 3 to 7 नंबर का जो रो होता है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल और बहुत ही सुटेबल होता है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रास इज टॉलरेंट टू एल्कली सॉइल। तो रोड्स ग्रास जो होती है वो एल्कली सॉइल के लिए बहुत ही टॉलरेंट है, और जिस वजह से इसे जो है मोस्टली उगाया भी जाता है। उसके बाद आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग। तो 1927 में इनेक्टेड हुआ था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स टू द वर्ल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो टोटल वर्ड जो है, यहाँ पे वर्ड है, आप ध्यान से पढ़िएगा, ना कि कंट्री है। तो वर्ड है तो इसका जो 1% ये कंट्रीब्यूट करता है टोटल जो वर्ल्ड का जीडीपी है। नेक्स्ट आपका द रेशियो ऑफ हाइट एंड विड्थ ऑफ सेल टॉवर। तो 1:10 होना चाहिए, जो है कि अगर वो 1 रेशियो ऑफ विर्थ जो आपका मतलब हाइट और विर्थ जो होता है, तो मतलब अगर वो 1 मीटर का अगर आपका हाइट है तो फिर उसका जो विर्थ चौड़ाई होना चाहिए वो 10 मीटर का होना चाहिए। इस रेशियो में हम उसको लगाते हैं, और ये 10 टाइम्स आपको प्रोडक्ट भी करता है। अगर 1 मीटर ये हाइट है तो आपका 10 मीटर का वो जो है सेल टेबल प्रोटेक्ट भी करेगा आप विंड से आपके क्रॉप को। नेक्स्ट आपका है ट्री स्पीसीज एक्टिंग एज ए प्रोटीन बैंक। तो ये जितने भी हैं, क्योंकि सारे जो है आपका जो तीनों स्पीसीज है, कैसिया निलोटिका है, लिकोसिफेला ल्यूसिनिया लिकोसिफेला और एजाटिरेक्टा इंडिका, तीनों जो है पल्सेज हैं, और पल्सेज मोस्टली सोर्स होते हैं आपके प्रोटीन के। तो इसलिए जो है प्रोटीन बैंक का काम तीनों करेंगे, और डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका 57 नंबर क्वेश्चन, प्लांटेशन ऑफ व्हाट इन म्यांमार इज़ अ पॉपुलर इज़ नोन एज टोंगा सिस्टम। तो ये टीक को जो है म्यांमार में जो आपका फॉलो किया जाता है उसमें टीक को मोस्टली ग्रो करते हैं इसके लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनएक्टेड ड्यूरिंग। तो ये 1980 में इनएक्टेड हुआ था। नेक्स्ट आपका द शेप ऑफ द शेल्टर बेल्ट इज ट्रायंगुलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आस्क्ड इन द डिफरेंट entrance exam and other competitive exams, so please keep in the mind. And next आपका क्वेश्चन है, एरिया अंडर फॉरेस्ट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। तो ये 75 मिलियन हेक्टेयर आपका टोटल एरिया फॉरेस्ट के अंतर्गत। ओके गाइज, thank you very much, and please if you like this video then subscribe our channel and promote us to do best for you. Okay, thank you.